फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू में जो है इस बुक से जो है आज हम लोग केमिस्ट्री में अध्याय 10 देखने वाले हैं। और 10 जो है आपके दैनिक जीवन में रसायन है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 10। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो है इस बुक का फिजिक्स पूरा देख चुके हैं और केमिस्ट्री में जो है 9 तक देख चुके हैं। उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर आप नहीं देखे हुएगा तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न के निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन से जो है संश्लेषित तंतु के उदाहरण है। इनमें से कौन जो है संश्लेषित तंतु के उदाहरण है। तो देखा जाए तो कौन सा है आपका, तो जूट, यह नहीं है आपका। पॉलिएस्टर, यह आपका है, ठीक है। उसके बाद में नायलॉन, ये भी है आपका संश्लेषित तंतु, ठीक है। इसमें कौन सा है आपका, तो देखा जाए तो आपके पॉलिएस्टर है, ठीक है। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, यानी 2, 3 और 4 जो है आपके संश्लेषित तंतु के उदाहरण है आपका। देख सकते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो है संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण है। ऐसे रासायनिक पदार्थों से बने तंतु जिनका स्रोत जो है पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लेषित तंतु कहलाते हैं आपका, ठीक है। कपास, जूट, रेशम तथा ऊन जो है पादपों तथा जंतुओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, अतः इनको जो है प्राकृतिक तंतु कहा जाता है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग जो बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। यानी किन बहुलकों का उपयोग जो बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है आपके, केवलर का, ठीक है। गिल्पटाल, इसका नहीं किया जाता है। लेक्सान, इसका किया जाता है। तो देखा जाए तो 1 और 3 यानी केवलर और जो है लेक्सान का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है आपका, ठीक है। किसको, यानी बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। केवलर तथा जो है लेक्सान बहुलकों का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ शीशा, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। गिल्पटाल ग्लाइप्टल एक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसमें जो है तन्यता नहीं होती, इसलिए इसका प्रयोग जो है पेंट बनाने में किया जाता है आपका, ठीक है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में यौगिक है और 2 में जो है बहुलक का प्रकार दिया है। तो देखा जाए तो मैलेमाइन, ये जो मिलान हो जाए आपके तिर्यक बद से, ठीक है। पॉलीविनाइक क्लोराइड का जो मिलान हो जाएगा आपका किससे, तो संघनन से हो जाएगा आपका, ठीक है। टेरिलीन का जो मिलान हो जाएगा आपका किससे, तो रेखीय यानी रैखिक से, ठीक है। सेलुलोज का जो हो जाएगा आपके प्राकृतिक बहुलक से हो जाएगा। इस तरह से इसका मिलान ऑप्शन डी के अनुसार कर सकते हैं आपका, ठीक है। आगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि ज्वारहारी यानी एंटीपायरेटिक अधिक ज्वार में जो है शरीर के ताप को जो है कम करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें सही कथन देखना है तो ये पहला कथन सही है, ठीक है। एनालॉजिन, फिनासिटीन और पैरासीटामोल जो है सामान्य ज्वरहारी है, यह गलत है आपका, ठीक है। पैरासीटामोल, एस्प्रिन जो है पीड़ाहारी और जो है ज्वरहारी दोनों ही तरह का जो है कार्य करते हैं। तो 1 और 3 कथन इसमें सही है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि कथन 1 और 3 सही है, क्योंकि जब सही है, जबकि कथन 2 गलत है, क्योंकि एनाल्जिन और फिनासिटीन जो है और पैरासीटामोल जो है सामान्य दवाएं प्रतिज्वरकारी के रूप में जो है प्रयोग की जाती है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं उसको देखें। तो देखा जाए तो कपड़े धोने के चूर्ण में जो है अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम जो है सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि जो है क्या हो, चूर्ण शुष्क रहे, इसके लिए भी सही आपका, ठीक है। चूर्ण की जो है क्षारीयता बनी रहे, इसके लिए भी किया जाता है। तो देखा जाए तो 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है। कपड़े धोने के चूर्ण में जो है अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम जो है सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की जो है क्षारीयता बनी रहे आपका, ठीक है। आगे है कि नीचे दिए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो देखा जाए तो कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं। तो कृत्रिम जो है प्रक्षालक यानी अपमार्जक कठोर जल में जो अधिक झाग बना सकते हैं, यह कथन सही है आपका। आर कहता है कि कृत्रिम जो है प्रक्षालक कठोर जल के साथ जो है कैल्शियम
और मैग्नीशियम के जो है घुलनशील लवण बनाते हैं। तो दोनों कथन सही है आपका, ठीक है। और जो है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है आपका इसमें। आगे कि साबुन के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साबुन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है उसको देखें। तो साबुन के अणु जो है लंबी श्रृंखला वाले जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो है सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो यह कथन क्या है आपका, सही है, ठीक है। साबुन के जो है मिशेल प्रकाश को जो है प्रकीर्णित कर सकते हैं। साबुन के जो है मिशेल प्रकाश को जो है प्रकीर्णित कर सकते हैं, जिससे जो है साबुन का जो है घोल बादल जैसा दिखता है। तो दोनों कथन आपका सही है, ठीक है। साबुन के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है आपका, ठीक है। आगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न से कौन सा कथन सही है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का कार्य जो है रंजक का तनुकरण करना है, यह कथन आपका सही नहीं है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का कार्य जो है इच्छानुसार रंग देने के लिए जो है रंजक को जो ऑक्सीकृत करना है, यह कथन आपका सही है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कथन भी सही है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों कार्य करता है। इसे जो है बेरियम परऑक्साइड को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जो है अम्लीकृत करके जल वाष्प की उपस्थिति में जो है ऑक्सीजन को अल्ट्रावायलेट किरणें दिखाकर प्राप्त किया जाता है। विस्तृत जो है हाइड्रोजन आपके आबंधन के कारण यह जो है सामान्य द्रव के रूप में पाया जाता है आपका, ठीक है। संदर्भ में है भारत में जो रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। देखिए तो वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह जो है सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, यह कथन आपका सही है क्योंकि बाजार द्वारा नियंत्रित है आपका, ठीक है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से जो है उत्पन्न होता है, यह कथन आपका सही है, ठीक है। सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का जो है उपोत्पाद है आपका, ठीक है। तो देखा जाए तो 2 और 3 कथन आपके सही है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में कथन 2 और कथन 3 जो है आपके सही है आपका, ठीक है। आगे है कि कृषि में जो है नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्याधिक अनुपयुक्त उपयोग का जो है क्या प्रभाव हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है आपका। तो नाइट्रोजन जो है यौगिकरण सूक्ष्मजीवों का जो है मिट्टी में जो है प्रचुरोद्भव हो सकता है, यह नहीं हो सकता है। मिट्टी की अम्लीयता में जो बढ़ोतरी हो सकती है, यह हो सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है भौम जल यानी ग्राउंड वाटर में जो है नाइट्रेट का निछालन यानी लिंचिंग हो सकता है, तो ये भी हो सकता है आपका। कथन 2 और 3 जो आपके सही है आपके, ठीक है। देख सकते हैं कि कूट में जो है केवल 2 और 3 सही है जबकि 1 जो है गलत है। नाइट्रोजनी उर्वरक अमोनिया और इसके जो है व्युत्पन्नों से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण जो अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आदि में जो है अमोनिया होता है जो भास्मिक मृदा में जो उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रेटों को जो है फसली पौधे आसानी से जो अवशोषित कर लेते हैं, इससे जो है मृदा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं। तो देखा जाए तो फास्फोरस जो है खनिज की कमी से हड्डियों की वृद्धि में कमी हो जाती है, यह आपका सही है। BHT तथा BHA जो है प्रचलित प्रति ऑक्सीकारक है, यह कथन आपका सही है। आगे कि सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग जो है जैम स्क्वैश के परिरक्षण में होता है। तो देखा जाए तो 1, 2 और 3 तीनों कथन आपका सही है। देख सकते हैं कि दिए गए सभी कथन सही है। फास्फोरस एक खनिज है जो कि जो है हमारी हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस की आवश्यकता जो हड्डियों को स्वस्थ रखने में होती है। BHT ब्यूटाइलेटेड जो है हाइड्रॉक्सी जो है टोलुइन तथा जो है BHA ब्यूटाइलेटेड जो है ऑक्सीएनिसोल जो है 2 प्रमुख जो है प्रति ऑक्सीकारक है आपके, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रति इनकी क्रिया जो है उस खाद्य पदार्थ की अपेक्षा अधिक होती है जिसका यह जो परिरक्षण करते हैं। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का जो है उपयोग जैम। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। सूची 1 में रासायनिक यौगिक और सूची 2 में प्रयोग दिए गए हैं। तो चलिए इसका मिलान करते हैं कि पोटेशियम ब्रोमाइड का जो मिलान हो जाएगा आपके फोटोग्राफी में, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो मिलान हो जाएगा आपके बारूद में। पोटेशियम सल्फेट का जो हो जाएगा आपका उपयोग उर्वरक में होता है। मोनोपोटेशियम टार्टरेट का जो उपयोग हो जाएगा आपके बेकरी में। तो इस तरह से इसका मिलान कर सकते हैं आपका, ठीक है।